तो दोस्तों सोलो लर्निंग के खूबसूरत दिन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिनवू को ये रियलाइज़ होता है कि उसको अपनी बहन के टीचर से यहाँ पे मिलने जाना है। तो उसे सबसे पहले अच्छे से ड्रेस होना पड़ेगा और यहाँ पे जिनवू अपना अंडर कट हेयर स्टाइल बनाता है और अपनी स्लीव्स को रोल अप करके उसके स्कूल चला जाता है, जहाँ पे सबकी नजरें यहाँ पे उसी पे लगी रहती है। लेकिन प्रिंसिपल के साथ मीटिंग के बाद यहाँ पे जिन को पता चलता है कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी अभी अपनी एबिलिटीज अवेकन की है और वो यहाँ पे स्कूल क्विट करना चाहती है। तो वो लोग चाहते हैं कि जिन उससे बात करे और उस स्टूडेंट का नाम सुनने के बाद यहाँ पे जिन चौंक जाता है और यहाँ पे जिन उस लड़की को ढूंढता है और वो लड़की है जो उसके साथ डंजन में जा रही थी अपने गिल्ड बनाने के मिशन के रूप में। जब वो उससे मिलता है तो यहाँ पे वो थोड़ी कंफ्यूज लगती है और उसे थोड़ा लेक्चर मिलने के बाद जिन वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा एज अ हंटर, क्योंकि उसने अभी ए रैंक हंटर होने का एहसास महसूस किया था। तो पहली बार यहाँ पे जिन वो को एक अपनी स्टूडेंट मिलती है और वो उसे बेहतर बनाने के लिए उसे नियर बाई डंजन में ले जाना चाहता है। लेकिन उस टाइम यहाँ पे जिन को पता नहीं था कि वो किस डेंजर में इस लड़की को डाल रहा है। जब सब कुछ गलत हो जाता है, जिन वो व्हाइट टाइगर गिल को कॉल करता है और उसके साथ सी रैंक डंजन में ज्वाइन करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों ये होती है कि जैसे ही जिन वो और वो लार्ज अटैक फोर्स गेट में एंटर करता है, कुछ गलत हो जाता है। जैसे ही जिन वो गेट के पास होता है, पूरा गेट अपने यूजुअल ब्लू कलर से यहाँ पे रेड हो जाता है और रेड इलेक्ट्रिसिटी गेट से निकलती है। जिन वो मुश्किल से यहाँ पे चिल्लाता है, आउटसाइड हंटर्स को तुरंत बैकअप बुलाने के लिए कहता है। बाहर से सबको पता चल जाता है कि रेड गेट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मिस्टर संग अपने बॉस को कॉल करते हैं जो यहाँ पे सिचुएशन हैंडल कर सकते। बॉस का मतलब होता है व्हाइट टाइगर गिल का मास्टर मिस्टर बेकिन हो, व्हाइट टाइगर खुद। इश्यू यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब एस रैंक हंटर जिनवू को बचाने के लिए आ रहा होता है, एयरपोर्ट पर यहाँ से हांग डोंग सुंग का भाई कोरिया आ रहा होता है और उसका मकसद यही था कि वो जिनवू को यहाँ पे मार डाले। अब जिनवू और व्हाइट टाइगर के मेंबर्स यहाँ पे एक ए रैंक डेंजर में फंसे हुए हैं। सब यहाँ पे पैनिक कर रहे होते हैं, लेकिन इसी केओस में जिनवू स्टूडेंट हांग सोंग के पास खड़ा होता है। जब अचानक से यहाँ पे उन लोगों के ऊपर यहाँ पे आईसी एरो थ्रोस किए जाते हैं। जिनवू यहाँ पे एक एरो अपने हाथ से पकड़ लेता है और अगर स्टूडेंट ने अपना सर नीचे ना लिया होता तो यहाँ पे मारी जाती। यहाँ पे दूसरे हंटर सीधा एरो अपने सर पे ले लेते हैं और तुरंत ही फ्रीज हो जाते हैं। तब जिन वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट स्कैन करता है और देखता है कि वो एल्स वॉरियर है जो अपने बॉस और एरर्स के साथ ट्रेस में छुपे हुए हैं और उन लोगों को मारने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एल्स वो नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पे कार्टून में देखी हुई है। ये ज्यादा ब्लड थ्रस्टी और इविल टाइप के होते हैं जिन्हें यहाँ पे हायाकी किया जाता है। ये ट्राइब काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाली है क्योंकि ये लोग जिनवू और बाकी सबको हंट करने के लिए यहाँ पे तैयार थे। और यहाँ पे जो किम चुल होता है वो पूरे के पूरे हंटर फोर्स की यहाँ पे लीड लेता है और सबको बताता है कि वो यहाँ पे एक अलग से अटैक फोर्स बनाएगा ताकि वो बॉस को ढूंढ सके और उसे मार सके, क्योंकि जब तक वो लोग यहाँ पे बॉस को नहीं मार डालेंगे तब तक वो लोग यहाँ पे गेट से बाहर नहीं निकल सकते। वो अपनी टीम बनाता है 6 बेस्ट फाइटर और हीलर्स को लेके और वो उन लोगों को साइड में कर देता है जो यहाँ पे बी रैंक और उससे नीचे है। कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे उनको सर्वाइवल के लिए अकेले छोड़ देता है। वो सबको कह रहा है कि उनका बेस्ट बेट यही है कि कैंप बना के सर्वाइव करे जब तक वो यहाँ पे वापस नहीं आ जाता। अब जब तक किम चुल अपने डेंजरस एडवेंचर पर निकल रहा है, उसकी टीम में से एक औरत है जो यहाँ पे कहती है कि वो टीम बदलना चाहती है और वो यहाँ पे जिन के ग्रुप को ज्वाइन करती है। जब वो डेंजर में एंटर करते हैं तब संग जिन वो हाई सेल्स के एरो को नोटिस किया था, तो वो सोचते हैं कि उसने यहाँ पे सही चॉइस की है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे हंटर किम चुल आइस बेयर से लड़ रहा है और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। तब जिन वो और बाकी लोग शांति से जंगल में कैंप बनाने के लिए यहाँ पे जगह ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पे रास्ते में वार्न किया जाता है कि वो अलग जगह चूज करे, क्योंकि ऑब्वियस है कि वही जगह चूज कर रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आइस बेयर है। जिन का जवाब होता है कि आइस बेयर आईवेयर से यहाँ पे आसान होते हैं और ये बाकी प्रीडेटर्स को यहाँ पे दूर रखेंगे। पर तब वो समझ जाती है कि वो लड़की जो साथ थी वो ठंडी हो गई है, तो वो अपनी इन्वेंटरी से यहाँ पे कोट निकलता है और उसे देता है और फिर बाकी सब लोगों को भी यहाँ पे कोट देकर उन्हें वार्म रखता है। और अब सभी लोग यहाँ पे इम्प्रेस हो जाते हैं उसके यहाँ पे स्पेशल मैजिक को देख के। जिन वो एग्रीमेंट करता है कि वो सबकी सुरक्षा करेगा और उनके सर्वाइवल की यहाँ पे गारंटी देता है, पर वो उनसे कुछ नहीं पूछेंगे बदले में कि वो ये सब कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, और उन्हें बदले में सिर्फ यहाँ पे चुप रहना पड़ेगा। तब जिनवू को अचानक से एक आइस बेयर अटैक करता है और दोस्तों सबके सामने जिनवू उस आइस बेयर को एक ही पंच में यहाँ पे ढेर कर देता है। सब आइस बेयर को पकाकर वो लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और अच्छा मील लेते हैं। और यहाँ पे जब जिनवू डेली कस्ट कंप्लीट करने जा रहा होता है तब रास्ते में उसे पूरी आइस बेयर्स की आर्मी मिलती है और उनको हराने के लिए यहाँ पे जिन सबसे पहली बार अपनी शेडो आर्मी को समन करता है। दोस्तों ये सीरीज में सबसे छोटी आर्मी होने वाली है, लेकिन लेट्स गो। और उन सबके सामने वो अपने पहले बॉस को समन करता है इग्रिस। जिन वो कहता है कि गो, और यहाँ पे एक वॉर शुरू हो जाता है आइस बेयर और जिन की आर्मी के बीच में। हम देखते हैं कि उसके सोल्जर्स हर जगह उड़ रहे हैं और सारे आइस बेयर्स को मार रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम तब होती है दोस्तों जब बेयर्स का लीडर यहाँ पे अपीयर होता है, एक जायंट आइस बेयर जिसके चेस्ट पर यहाँ पे एक स्कार होता है। जिन वो इग्रेस को भेजता है क्योंकि क्लियरली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे इग्रेस अपने मैसिव ग्रेट स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है और रास्ते में आने वाले बेयर के यहाँ पे हाथ और पैर दोनों काट डालता है, जो यहाँ पे उस बेयर को यहाँ पे कम्प्लीटली हेल्पलेस बना देती है
और जो यहाँ पे होता है बाद में वो दोस्तों ट्रूली इंटरेस्टिंग है। इग्रिस उसे आसानी से मार नहीं डालता, पहले उसके हाथ पैर काटता है और फिर उसका सर काट के यहाँ पे जिन के पैरों में रख देता है। जैसे इग्रिस शैडो एट्रोसियस के सामने बियर का हेड रखकर उसके सामने झुका, जिन को एक रियलाइज होता है अब बात यह है कि आइस बियर जो अभी अभी मर चुका है वो डंजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आइस बियर्स में से एक है। और यहाँ पे जिन उसके बॉडी ऊपर हाथ रखता है और बोलता है राइस, और एक जायंट ब्लू शैडोई क्लाउड निकलती है और एक ब्लैक और एक ब्लू फ्लेम की बिस्ट के रूप में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है। जिन वो अपने नए सामान का नाम देता है टैंक। और यहाँ पे हम लोग बाहर देखते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर और स्कैवेंजर गिल्ड के लीडर के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ी टकरार हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में। जैसे ही चीज़ें यहाँ पे सीरियस होती है, मेक अपने हाथ क्लोज में बदल लेता है और अपनी एनर्जी सर्च करता है। और यहाँ पे वांग डोंग सुंग भी एक पावर विश बनाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ यहाँ पे अटैक करते हैं। यहाँ पे अटैक इतना पावरफुल होता है कि यहाँ पे सब कुछ आजू बाजू तबाह हो जाता है। उनका अटैक यहाँ पे एक मैसिव शॉक वेव क्रिएट करता है और यहाँ पे जिससे सब लोग उठ जाते हैं। लेकिन जब स्मोक क्लियर होता है तो वांग डोंग सू कहता है कि नॉट टू शेबी, क्योंकि वो रियलाइज करता है कि उसका एक्चुअल अटैक व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर तक पहुँचा ही नहीं। इसके बाद वो जिन चूल अराइव होता है और दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें शॉक कर देता है। यहाँ पे वांग डोंग सू कहता है कि जिन वो को हंट करना बस एक्सक्यूज है दूसरे इंसान को मारने का, लेकिन अब वो बोर हो गया है तो वो यहाँ पे ये सारी मैटर छोड़ देता है। बाहर सब कुछ शांत हो जाता है और जब जिन आइस बियर्स के लीडर को यहाँ पे मार रहा है ताकि अपने ग्रुप को यहाँ पे सेफ रख सके और अपनी शेडो आर्मी को बढ़ा सके, ये रेकंटा किम चुल हेल में फंसा हुआ है। जब वो एक आइस ग्रुप के सामने आ जाता है, उनकी बैटल के बाद उसका आर्मर लगभग पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसके सारे लोग इस ग्रुप के हाथ से मारे जाते हैं। जब वो अपने आसपास के लोगों की चीखें सुनता है जो मारे दिए जा रहे हैं, वो बस खड़ा रहता है और उनकी आवाज़ को इग्नोर करता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली और अगर वो इतना भूखा ना होता तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो यहाँ पे भाग रहा होता है उम्मीद करते हुए कि वो कैंप तक पहुँच जाएगा, एक बड़ा आइस एल्फ हम लोगों को देखने मिलता है जो यहाँ पे एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होता है। लेकिन ये आखिरी अनबिलीवेबल चीज़ नहीं होती दोस्तों, आगे जो होता है वो बहुत ही बढ़िया है। किम चुल यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है जब वो बेस कैंप पर पहुँचता है। उम्मीद करता है कि सब लोग मारे जा चुके होंगे, लेकिन सब लोग यहाँ पे कोट पहने हुए और खाना खा रहे होते हैं। किम चुल यहाँ पे कैंप में वापस आके सब लोगों के ऊपर बहुत ही चिल्लाता है और उन्हें धमकी देता है कि बताओ कि ये सब किसने किया। लेकिन जिन वो उसके सर पे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुमने सबको मरने के लिए छोड़ दिया और वापस आके हम लोगों के डेड वेट बन गए। और यहाँ पे जिन को पता चल जाता है कि एल्सेस ने यहाँ पे किम चुल को फॉलो किया है और उन्होंने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे छुपा के रखी थी। और अब इस मूवमेंट पर यहाँ पे अपना जिन वो एक एल्फ को देखता है जो एक सफेद घोड़े पे सवार होता है और वो समझ जाता है कि यही बॉस है इस व्यंजन का। और वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनका कन्वर्सेशन होगा, क्योंकि वो यहाँ पे एक एल्फ था और यहाँ पे जिन एक इंसान है। वो सरप्राइज होता है जब जिन वो जवाब देता है, क्योंकि वो समहाउ एक ही लैंग्वेज में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे एल्फ का किंग बारू का होता है जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर को पॉइंट आउट करता है और कहता है कि ये वही एल्फ है जिन्होंने तुम लोगों के ऊपर सबसे पहले अटैक किया था। और उसने ही बताया कि एक इंसान यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है जब उसने एरो पकड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो एल्फ अपना सेंटेंस खत्म करे, यहाँ पे उसका सर अपनी बॉडी से अलग हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग जिन को देखते हैं जो अपने हाथ में डैगर के साथ खड़ा होता है और कहता है कि और कुछ तुम बोलना चाहते हो। और यहाँ पे एक नए बैटल की शुरुआत होती है, बारूका वर्सेस जिन, जो यहाँ पे मजाक समझ कर कहता है कि यहाँ पे जिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बारूका यहाँ पे अपने घोड़े से उतरता है और जिन को देखने के बाद बोलता है कि उसको देखने के बाद उनको ये आवाज़ नहीं आ रही जो उन्हें ह्यूमंस को देखने के बाद आती है। लेकिन जिन को मारने के लिए कोई भी आवाज़ उन लोगों को नहीं आ रही, इसलिए वो उसे जाने दे सकते हैं। अब जिन उस एल्फ से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो एल्फ ब्रिज कर देता है और वही बात यहाँ पे रिपीट करने लगता है। और यहाँ पे जब जिन वो मना कर देता है तो वो सोचता है कि जिन यहाँ पे कैसे जीत सकता है, क्योंकि वो उनके नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है। ये सुन के जिन वो हंस पड़ता है और उसकी शेडो आर्मी यहाँ पे समन करता है जो धीरे धीरे कैंप के अंदर से निकलती है। तब यहाँ पे बारूका अपने इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम यहाँ पे बारूका बताता है। ये फाइट और भी इंटेंस हो जाती है जब जिन वो किम चुल की बॉडी को देखता है और जो अभी तक मारा नहीं गया, और उसकी बॉडी को देखकर उस डिसाइड करता है कि उसे यहाँ पे उसको शेडो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों जिन और बारूका की फाइट स्टार्ट होती है और यहाँ पे बारूका का पलड़ा भारी पड़ रहा होता है जिन के ऊपर, और उतने में यहाँ पे मेजिस बारूका के ऊपर फायर अटैक कर देते हैं, जिससे जिन को यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाता है। एंड जिस तरह से यहाँ पे जिन ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही किम चुल उसको मारने का ट्राई करता है, लेकिन इग्रिस उसको यहाँ पे मार डालता है और जिन यहाँ पर किम चुल को उसकी आर्मी में शामिल करता है। और यहाँ पे जिन, इग्रिस और किम चुल तीनों मिलकर यहाँ पे बारूका का सामना कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो लोग कामयाब भी हो रहे थे उसके सामने। और इस साइड यहाँ पे जिन की आर्मी ने बारूका की आर्मी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ पे उसी बात से बारूका डिस्ट्रैक्टेड था और उसी बात पे जिन ने यहाँ पे उसके ऊपर डैगर फेंक के मारा और यहाँ पे उसका डैगर तोड़ देता है और किम चुल पीछे से आके बारूका को पकड़ लेता है
और यहाँ पे जिन के बाकी के मेजिस उसके ऊपर फायर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे फाइनल अटैक पे जिन बारुका को डैगर से स्टैप कर देता है और उसके पीछे से आयन आके वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे बारुका को वो मार देता है और ये फाइट यहाँ पे जिन की जीत के साथ खत्म होती है। फिर जिन वू को कंफर्मेशन मिलता है कि बारुका मार दिया गया है, मतलब अब रेड गेट खत्म हो चुका है और वो सारे लोग अब यहाँ से सेफली निकल सकते हैं। और ये सब खत्म होने के बाद बाकी के सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं कि वो लोग फाइनली अब घर जा सकते, लेकिन जिनके पास अभी भी कुछ काम बाकी रह जाता है, इसलिए वो बारुका के पास जाता है और उसको अपने शेडो आर्मी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और यहाँ पे वो बहुत ही गुस्से में था क्योंकि वो पहली बार था कि यहाँ पे जिन फेल हुआ था किसी भी शेडो को एक्सट्रैक्ट करने में। और इसी के साथ जब वो बाहर निकला तो उसका सामना होता है वेक्यूनो से और यहाँ पे वो जिन से क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जिन मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें शुक्रिया अदा मानना चाहिए मेरा कि मैंने तुम्हारे लोगों को बचाया। और दोस्तों यही था पूरा सोलो लेवलिंग का रेड गेट आर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही अब तक नए वीडियो लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।